अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। स्टूडेंट्स देखते हैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोग करा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए फंक्शन है साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स इंटू डी एक्स। तो 4 नंबर के तरह ही क्वेश्चन नंबर 5 को भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पर क्या किया है, इसको कांस्टेंट कर लिए हैं और साइन क्यू एक्स को साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स में कन्वर्ट कर दिए। फ़ायदा क्या है कि ये कॉस क्यू एक्स हो गया और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। साइन एक्स डी एक्स को एज इट इज छोड़ दिया है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि टी मान लेते हैं कॉस एक्स को, तो डी टी बटा डी एक्स कितना होगा, माइनस साइन एक्स होगा। ठीक है, इससे डी एक्स का वैल्यू डी टी बटा माइनस साइन एक्स आ जाएगा। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ साइन एक्स और ये साइन एक्स कैंसिल हो गया, माइनस बाहर में आ जाएगा। हमारे पास रिजल्ट क्या बच गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो टी पर पावर 3 और माइनस टी पर पावर 5, भीतर में टी से दोनों टी क्यू से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे टी 4/4 और यहाँ पर टी 5 का टी 6/टी पर पावर 6/6। और जैसे हमने टी का मान दिया तो हमारा रिजल्ट जो है आ जाता है। इसको सीधा करके रख दिए हैं, यहाँ लिखे हैं। चूँकि यहाँ देखिए ये माइनस में है और ये माइनस में है, तो ये वाला टर्म प्लस में आ जाएगा ब्रैकेट से बाहर जब होगा, और ये वाला टर्म माइनस में ही रह जाएगा, ये वाला टर्म। तो इस तरह से हम लोगों का ये रिजल्ट आता है कॉस पर पावर 6x/6 माइनस कॉस पर पावर 4x/4 प्लस कांस्टेंट लगाना ना भूलें। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 में फिर 3 फंक्शन दिया हुआ है, साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x। तो पहले हमने आपके लिए फॉर्मूला लग दिया है कि साइन ए इंटू साइन बी अगर हो तो क्या होगा, हाफ कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो हाफ बनाने के लिए क्या करें यहाँ पर कि साइन एक्स को कांस्टेंट कर दिए हैं और इन दोनों फंक्शंस को हमने एक साथ ले लिया है। किसी भी दो को साथ में रख सकते हैं आप, इसको इस दोनों को भी साथ में रख सकते हैं। तो यहाँ से अब आगे क्या हुआ कि साइन एक्स कांस्टेंट हो गया है और साइन 2x और साइन 3x में हमने यहाँ पर हाफ बाहर कर लिया, यहाँ पर 2 आएगा। तो जो फॉर्मूला का काम कर रहा है, तो यहाँ पर अब क्या होगा कि कॉस ए माइनस बी यानी 2x माइनस 3x और माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ये दोनों का प्लस। तो यहाँ से क्या हो गया, कॉस माइनस एक्स बाहर आ जाएगा। हमने क्या किया है, यहाँ पर हाफ को डायरेक्ट बाहर कर लिया, चूँकि ये मल्टीप्लाई में है तो आसानी से बाहर आ जाएगा, सबके लिए है हाफ। और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया साइन एक्स को और इसके साथ भी कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, साइन एक्स इंटू यहाँ से रिजल्ट होगा माइनस कॉस एक्स और माइनस था यहाँ, ये साइन एक्स यहाँ आया और फिर माइनस कॉस 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, कॉस 5x। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपको बताया है कि कॉस जो है माइनस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, बाहर नहीं आता है। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और इधर क्या हो गया, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस 5x इंटू डी एक्स। जब यहाँ पर देखिए फिर फॉर्मूला हमने यहाँ पर बना दिया है। क्या फॉर्मूला होता है कि 2 साइन एक्स ये इंटू कॉस ए बराबर होता है साइन 2a, साइन 2a। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला को बनाने के लिए इस जगह पे हमने क्या किया है, यहाँ पर कि हमारे पास होना चाहिए 1/2 इंटू 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ पर ये हमारा बन रहा है साइन 2a और ये वाला नीचे में बटा 2 आ रहा है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 2x/2 और इसको हमने अलग कर दिया dx के साथ लेके और माइनस, और यहाँ पर फिर फॉर्मूला बना रहे हैं साइन a इंटू कॉस बी का, जो कि होगा साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी। तो अब देखिए इधर ये टर्म अलग हो गया, यहाँ पर देखिए कि ये हाफ और ये हाफ यहाँ पर 1/4 हो गया, और ये इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे साइन 2x का तो माइनस कॉस 2x/2 होगा। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। इन सब को हमने एक बार मल्टीप्लाई यहाँ पर करके ऐड कर दिया। अब इस तरफ देखिए कि यहाँ पर क्या हुआ, हाफ पहले से चल रहा था, यहाँ से ले लिए हैं हाफ, और एक हाफ जो है फिर फार्मूला जो हम इसका बनाए फार्मूला यहाँ पर, तो इसका हाफ,
तो ये हो गया 1/4 बाहर में कांस्टेंट में, और यहाँ अंदर क्या बचा, साइन एक्स प्लस 5x साइन 6x और साइन x माइनस 5x माइनस 4x। तो साइन जो है माइनस को अपने अंदर नहीं रखता, इसलिए यहाँ पर चिन्ह क्या हो गया, माइनस का। और ये 1/4 कांस्टेंट में चल रहा है, साइन सी एक्स 6x का माइनस कॉस 6x/6 और साइन ये माइनस में 4x का। तो क्या हो गया, यहाँ पर माइनस है और इससे रिजल्ट भी माइनस कॉस 4x/4 आएगा। तो ये माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और फिर आप जो है यहाँ पर मान दे रहे हैं जब, तो ये टर्म तो कांस्टेंट होते आ रहा है एज इट इज़, और यहाँ से 1/4 चला आ रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए हम इन दोनों से 2 को बाहर कर लिए, तो हमारा क्या हो गया, थोड़ा सा अलजेब्रा लगाना पड़ता है ताकि आपका आंसर सही आ जाए। तो ये दोनों से 2 को बाहर किया तो यहाँ 3 और यहाँ 2 बच गया, 1/8 इससे भी बाहर आया। तो अब हमने क्या किया कि इसका 1/8 इसका 1/8 डायरेक्ट कॉमन ले लिया यहाँ पर, और उसके बाद जो रिजल्ट हुआ, अब रिजल्ट को थोड़ा सा सजा के रखे हैं इसलिए ताकि देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ देखिए कि ये माइनस तो ये टर्म प्लस हो जाता, तो इसको हमने आगे रख दिया है। उसके बाद क्या है कि ये वाला जो ये माइनस की वजह से ये वाला जो टर्म है तो ये माइनस में होगा, इसको रख दिए हैं, और यहाँ पर ये माइनस में चल रहा था तो उसको रख दिए हैं। तो इस तरह से 6 नंबर में थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है क्योंकि 3 फंक्शन है तो उसको देख के बनाना है। 7 नंबर में देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 7 नंबर में फंक्शन हमारा चल रहा है कि i इक्वल टू है साइन 4x इंटू साइन 8x। तो फार्मूला आपके लिए लिख दिया कि साइन a इंटू साइन b कब होगा, हाफ कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी से। तो यहाँ पर देखिए हाफ इंटू 2 ये फार्मूला बना दिए आपके लिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। आपको हर बार इसी तरह से फार्मूला बना लेना, कभी कभी हम डायरेक्ट में उड़ा देते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट में भी बन जाता है, लेकिन आपको फार्मूला बनाने के लिए इस तरह से प्रोसेस दिखा देना है कि ये भाई हाफ यहाँ दिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए ताकि ये दोनों कैंसिल होकर हमारा फंक्शन एज इट इज रह गया। तो ये फंक्शन फार्मूला बन गया ये वाला। तो यहाँ पर कॉस a माइनस बी या माइनस कॉस a प्लस बी, तो माइनस कॉस 4x हुआ, ये कॉस 12x हुआ। तो आप देखिए कि यहाँ पर ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये इतना ही रह गया, इधर माइनस कॉस 12x। जब आप इसका इंटीग्रेशन निकालें तो आसानी से cos 4x का क्या होगा, साइन 4x/4, और यहाँ माइनस cos 12x है तो माइनस साइन 12x/12 प्लस सी। बहुत सिंपल था, आसानी से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में फंक्शन हमारा है कि i बराबर 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, आप इसको ध्यान देंगे कि 1 माइनस कॉस 2x बराबर 2 ये लिखा हुआ है आपको। इसमें हाफ एंगल फार्मूला हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इसको फिर से ध्यान से देखिए कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है, साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला हमने जाना कि 1 माइनस कॉस 2x/2 होता है, कॉस 2x/2 होता है। तो ये वाला 2 यहाँ आ गया तो ये क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या बच गया 1 माइनस कॉस 2x। ठीक है, जब हमने यहाँ पर एंगल को आधा किया, इसलिए किया चूँकि हमको कॉस एक्स का वैल्यू चाहिए था, तो यहाँ क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर x/2 बराबर 1 माइनस कॉस एक्स। ये हाफ एंगल फार्मूला बोलते हैं, एंगल को हमने हाफ किया। तो इसी वजह से यहाँ क्या लिखा हुआ है कि 1 माइनस कॉस एक्स के जगह क्या लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर x/2। ठीक जो है कॉस के फार्मूला में प्लस कॉस 2x में, कॉस में जब लेते हैं तो मान प्लस में होता है। कॉस 2x बराबर क्या लिखे थे कि कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 होता है। तो इसको जब हम यहाँ पर देखिए कि कॉस स्क्वायर x बराबर 1 प्लस कॉस 2x/2, तो ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई होकर 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो गया बराबर यहाँ पर 1 प्लस कॉस 2x बचा। और जब हमने हाफ एंगल फार्मूला लगाया तो यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर x/2 हो गया, और यहाँ पर 1 प्लस कॉस x हो गया। चूँकि एंगल को आधा कर रहा है, हाफ कर रहा है, इसलिए हाफ एंगल, यहाँ भी एंगल हाफ किए, इधर भी एंगल हाफ। तो ये रिजल्ट हुआ, तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पर बच गया 10 स्क्वायर x/2, और 10x स्क्वायर/2 का भी हमारे पास फार्मूला नहीं है, तो हमने इसको सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स में चेंज किया। अब सेक स्क्वायर x को अलग कर दिया, 1 को अलग कर दिया, सेक स्क्वायर x/2। तो यहाँ पर आप देखिए कि फार्मूला जैसे मैं डिटेल में बता देता हूँ उसको।
कि tan x बटा 2 क्यों आया, क्योंकि बहुत लोगों को क्वेश्चन होगा कि भाई ये 2 कहाँ से आ गया। तो देखिए कि सेक स्क्वायर अगर x रहता तो हमारे पास रिजल्ट होता tan x, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर x नहीं होके x बटा 2 है, तो क्या यहाँ x बटा 2 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन अगर हम ई x बटा 2 को t माने तो dt बटा dx जो होगा वो कितना होगा? हाफ होगा, ठीक है। और जब आप यहाँ पर dx का मान रखेंगे तो कितना होगा? 2 इंटू डी टी होगा। ध्यान दीजिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 2 इंटू डी टी होगा। तो यहाँ पर जब हमने यहाँ चेंज करेंगे कि सेक स्क्वायर x बटा 2 था, और यहाँ पर इसको हम क्या बना लिए? सेक स्क्वायर t बना लिए, तो इसका tan t हो गया आंसर। और t के जगह पे हम क्या रख रहे हैं? अच्छा, यहाँ पर dx, यहाँ जो t बनाया है तो यहाँ पर 2 इंटू डी टी आएगा dx के जगह पे। तो देखिए 2 बाहर में आ रहा है, 2 tan t, और यहाँ पर 2 tan t का मान कितना माने थे? x बटा 2। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका आंसर होगा 2 tan x बटा 2 माइनस x, ये इसका x और प्लस c। स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। यहाँ फंक्शन है cos x बटा 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स। तो 1 प्लस cos x का अभी 8 नंबर में आपको बताएं क्या होगा? 2 cos स्क्वायर x बटा 2, और यहाँ पर जो cos x बराबर cos स्क्वायर x बटा 2 साइन स्क्वायर x बटा 2 लिखा हुआ है। यह क्यों लिखा है इसको आप समझिए। चूँकि आपके पास cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो जब इसका आप एंगल हाफ करेंगे, आधा करेंगे, तो ये हो गया cos x बराबर, यहाँ पर भी तो cos स्क्वायर x बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर x बटा 2 होगा, एंगल हाफ हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या किए हैं कि ये जो 2 है इसको कांस्टेंट था बाहर कर लिए। अब यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x बटा 2, cos स्क्वायर x बटा 2 कटेगा तो 1 बचेगा ना, माइनस ये माइनस है यहाँ पर। अब जब इस दोनों को करेंगे साइन स्क्वायर x बटा 2 बटा cos स्क्वायर x बटा 2, तो ये tan स्क्वायर x बटा 2 होगा, ठीक है। tan स्क्वायर x का हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, तो हम इसको किस में चेंज कर दिए? सेक स्क्वायर x माइनस 1 में। अब यहाँ से ये माइनस 1 है तो सेक स्क्वायर तो माइनस में रह गया, लेकिन ये जो 1 है ये प्लस में आ गया। इससे फ़ायदा हमको क्या हुआ कि ये हाफ बाहर चल रहा है कांस्टेंट आपका, यहाँ पर 1 प्लस 1 2 हो गया। अब इसको अलग कर दिए 2 इंटू डी एक्स, और माइनस सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। चूँकि ये हाफ इसके साथ भी था तो हमने हाफ यहाँ पर ही ले आया है। तो ये क्या हो गया? 1 बटा 2 इंटू 2 था, तो ये 2 कैंसिल, तो यहाँ x बच गया डी एक्स का, और यहाँ पर हाफ, और इसका सेक स्क्वायर x बटा 2 का अभी करके दिखाया कि tan x बटा 2 होता, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा? x माइनस tan x बटा 2 प्लस c। तो इस तरह से आप बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए फंक्शन पे फंक्शन है। यहाँ पर साइन 4x इंटू डी एक्स है, तो साइन 4x को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। और साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस 2x बटा 2, 1 माइनस कॉस 2x बटा 2। अब क्या है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 1 बटा 4 हो गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर हो गया। 1 बटा 4 बाहर चल रहा है, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमारे पास रिजल्ट हो गया कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस 2x, 2 a का मान 1 और b का मान कॉस 2x, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी, यहाँ पर फॉर्मूला हम लोगों का जो है इसमें भी फॉर्मूला लग रहा है कॉस स्क्वायर 2x का। तो कॉस स्क्वायर x का फॉर्मूला हमारे पास होता था, क्या होता था? 1 प्लस कॉस 2x बटा 2। तो यहाँ पर क्या है कि 1 प्लस कॉस, अब 2 होना है, और देखिए ये x के जगह पे 2x है, तो 2 इंटू 2x यानी कितना हो गया? cos 4x बटा 2, ठीक है। ये तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला है, चलते रहेगा। अब इसमें क्या होना है, गौर कीजिए कि 1 प्लस, ये देखिए 1 बटा 2 अलग कर दिए कांस्टेंट को, यहाँ पर क्या बचा कि 1 बटा 2 इंटू कॉस 4x, चूँकि 2 इस दोनों के लिए था, और यहाँ पर जो है एज इट इज चल रहा है, तो इसको जोड़ दिए तो कितना हो गया? 3 बटा 2। ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, सब में अभी इंटीग्रेशन नहीं चढ़ाया है। अब यहाँ आई का मान रखें, हमने सारे फंक्शन को रख के डी एक्स पे रख दिया। तो यहाँ पर 3 बटा 2 कॉन्स्टेंट था, तो इसका x हो गया,
कॉस यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट है, cos 4x का sin 4x/4 और -2 यहाँ कांस्टेंट था, cos 2x का क्या होगा sin 2x/2। जब आप मान रख दिए सबका तो इंटीग्रेशन हो गया है। तो यहाँ से सबसे देखिए दो सबसे कॉमन आ रहा है, तो 1/8 को हमने बाहर रख लिया और सबको एज इट इज़ यहाँ पर रख दिया और बाद में सबको 8 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। तो रिजल्ट लाने के लिए सबको 8 से मल्टीप्लाई किया, 3x/8 यहाँ पर क्या हो गया 1/8 और इस टर्म को आगे किया है। तो ये क्या हो गया कि -2 sin 2x है और यहाँ पर /8 था, चूँकि 1/8 से तो यहाँ से 4 कैंसिल होकर आ रहा है। तो क्या हो गया -1/4 sin 2x और ये वाला टर्म जो है 8 चौके 32 sin 4x + c। सेम क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, जिसको वो यहाँ पर साइन वाला कर रहे थे, अब हमको यहाँ पर कॉस वाला सेम प्रोसेस से बनाए हैं। cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर ले लिए, इसको हमने इस फॉर्मूला में करके इसका स्क्वायर कर दिया, a + b का होल स्क्वायर लगा दिया, फिर यहाँ पर जो है फॉर्मूला लगा दिया cos 2x का अभी जैसे लगाए थे। तो रिजल्ट जो है कि उसी तरह से आते जा रहा है। देखिए यहाँ फिर 3/2 आ गया, ये cos 2x/2 बच गया, यहाँ पर 2 cos 4x रह गया, वहाँ साइन था यहाँ cos चल रहा है, अंतर यही है। तो अब इस सब को अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं। तो हमने साथ में इस बार मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई बाद में करना ही पड़ता है। तो इनको सबको जो है 1/4 से 1/4 से 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस तरह से हमारा आई का फंक्शन आ गया, आई का वैल्यू आ गया। और सब में जब आप इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ये क्या दे दिया 3/8 कांस्टेंट dx का x, 1/8 कांस्टेंट cos 8x का sin 8x/8, 1/2 कांस्टेंट cos 4x का sin 4x/4 और सबको आपने जब सीधा किया तो 3/8 और यहाँ से 8 × 8 = 64, 1/64 sin 8x और यहाँ 4 दूनी 8 sin 4x + c। तो इस तरह से बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 इजीली बन जाएगा। देखता है क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में फंक्शन है i = sin स्क्वायर x/1 + cos x × dx। तो 1 + cos x का भी फॉर्मूला आपको बताए थे, 2 cos स्क्वायर x/2 नीचे लिखा हुआ है और साइन स्क्वायर x को हम यहाँ पर फॉर्मूला दूसरा यहाँ पर एज्यूम किए हुए हैं, चूँकि हाफ एंगल नीचे लग गया है तो ऊपर भी लगाना है। तो आप देखिए क्या होता है, साइन स्क्वायर छोड़ देते हैं, अभी हम साइन x का बात करते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो देखिए साइन 2x बराबर क्या होता है, साइन 2x बराबर 2 sin x × cos, फिर से लिख देते हैं साइन 2x बराबर 2 sin x × cos x। जब इसको एंगल आधा किए तो यहाँ sin x हो गया, तो इस तरफ भी क्या हो गया 2 sin x/2 × cos x/2। तो अब क्या हो गया, इसका होल स्क्वायर चल रहा था तो होल स्क्वायर दे दिए, लेकिन हमको यहाँ से क्या हो गया कि ये जो है वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया और ये साइन स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2 हो गया। तो cos स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2 खत्म, 2 से या 4 से ख़त्म, तो 2 यहाँ पर आया। तो रिजल्ट हमारे पास क्या गया 2 sin स्क्वायर x/2 × dx और यहाँ पर साइन स्क्वायर x/2 यानी साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है 1 - cos, ऐसे तो 2x होता है लेकिन एंगल हाफ चल रहा है तो इसमें cos x/2 हो जाएगा। और यहाँ से 2 से 2 हमने कैंसिल भी कर दिया, चूँकि दोनों के लिए 2 है। अब यहाँ से 1 अलग cos x अलग, रिजल्ट क्या होगा x - sin x + c। थैंक यू फॉर वॉचिंग।